अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, मशहूर फ़नकार, मशहूर कॉमेडियन, स्टेज एक्टर, लेजेंड एक्टर जावेद कोडू साहब, जो असद रात से बहुत ज़्यादा अलील थे, कल उनकी रात को वफ़ात पा गए हैं। बहुत बड़ा बाग स्टेज का बंद हो गया है। क्या है, आज उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। अभी कुछ देर बाद उनके नमाज जनाजा अदा कर दिया जाएगा। और जावेद कोडू वो फ़नकार थे जिन्होंने स्टेज पे बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़े बड़े फ़नकारों के साथ काम किया। इस टाइम बहुत बड़े फ़नकार इस टाइम मौजूद हैं। जहाँ पे सुहेल अहमद साहब भी इधर आए हुए हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और क्या पूछेंगे कि वो कैसे फ़नकार थे। और मेरा सवाल ये है कि क्या कहेंगे कि फनकार बरादरी इतना बड़ा नाम जिसने स्टेज की दुनिया में अपना सिक्का मनवाया और उसके बाद जो है वो कस्मा पुरसी की जिंदगी नहीं कोई कस्मा पुरसी का आलम नहीं था कि कोई ऐसी बात नहीं है। देखो जी, बात ये है कि बीमारी से तो जब इंसान लड़ रहा होता है तो खूब ही खाली हो जाते हैं। तो वो तो माशाल्लाह जितना उन्होंने काम किया, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कभी भी ये आखिरी टाइम तक किसी के आगे उन्होंने इमदाद की अपील नहीं की और ना किसी के आगे हाथ फैलाया। माशाल्लाह बच्चे उनके काम कर रहे हैं और वो खुद भी बड़े मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उन्होंने मुझे काशिफ भाई ने उनका लास्ट मैसेज जो सुनाया उसमें लिखा हुआ था, मैं अपनी औलाद से मुतमिन हूँ, बस इतना गिला है कि मुझे अस्पताल ले जाओ मैं, ताकि मुतमिन मरना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग ये कहते हैं कि यार ये हो गया, ये हो गया। देखो जी, जो पहले भी बीमार थे तो नो डाउट के अरबाब इख्तियार ने भी बहुत कुछ किया, गवर्नमेंट ने भी साथ साथ करते हैं, लेकिन जावेद साहब ने कभी भी किसी का गिला नहीं किया और ना कोई ऐसी चीज़ मंजर आम पर आई कि जनाब उन्होंने कोई किया। वरना यहाँ फनकार मर्द बीमार भी होता है तो लोग कहते हैं कि जनाब हमें ये हो गया, हमारे साथ ये किया जाए, अगले दिन टहला भी लुवांडे होते हैं। तो कहने के मतलब जावेद साहब ने कभी भी गिला नहीं किया है। आप मुझे बताइएगा कि आखिरी सवाल कि स्टेज की दुनिया में मोनोपोली नेपोटिज्म का सामना भी करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये ऐसा फनकार था, इसने इस सब के साथ ही मोहब्बतों का सबूत दिया। इस मोहब्बतों का सबूत तो ये था कि आज के जनाजे में देख लें, वरना यहाँ सके बहन भाई मिलने को तैयार नहीं है और लोग यहाँ उसके जनाजे पर आए हैं, दुनिया आई है। साथी फनकार गिला भी कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। कोई नाइंसाफी नहीं हुई। देखो रे, किसी किस्म की भी के क्या, जो जिसका हक था, जितना मिलना चाहता है सब आए हैं दोस्तों। जितने बड़े फनकार थे वो कहते थे कि इनके साथ उनको देखा नहीं गया, इनकी कोई माली इमदाद भी नहीं हुई। नहीं सर, वो सब कुछ वो अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कभी किसी के आगे अपील नहीं की भाई, ये ना उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया, ना गवर्नमेंट तक को भी नहीं कहा। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मतलब गैरतमंद इंसान था और वो माशाल्लाह वो अल्लाह की रजा समझ के बीमारी से इतने अरसे से वो आधा धड़ भी उसका चला गया। तो लेकिन वो मेहनत के साथ और पिछले दिनों भी चैनलों पर भी बैठ के काम करते हुए गए। तो लोगों की तो ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मियाँ मुझे चलते फिरते उठाना, और उससे अल्लाह ताला ने चलते फिरते उठाया। आखिरी बात आपकी क्या हुई थी जावेद कोडू साहब से? कोई बात जो याद रह गई हो? मुझे कॉल की तो कह रहे थे कि यार बस मेरी जरा आजकल तबीयत ठीक नहीं है, नमाज मेरे लिए दुआ करना। तो बस क्या पता था कि आज उसके जनाजे में आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ जावेद कोडू एक ऐसा नाम था, जावेद साहब से पहले, कोडू साहब से पहले किसी का नाम कोडू नहीं था बच्चे का, या छोटे कद के इंसान को कोडू नहीं कहा जाता। जब से कोडू लगा है, अब जो भी छोटे कद का इंसान होता है उसके साथ कोडू जरूर अब लगता है। ये नाम जब भी अब कोई छोटे कद का इंसान जब कोडू साथ लगाएगा तो जावेद जरूर ज़हन में आएगा। सर, आपकी आखिरी जो ड्रामा था वो कौन सा था आपके साथ? नहीं जी, स्टेज तो करते रहे, अभी मुल्तान में भी हमने पिछले दिनों किया तो, लेकिन ये व्हील चेयर पे भी बैठ के आते थे। अलहमरा में भी मैं करता रहा इनके साथ काम, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नो डाउट के एक बड़ा फनकार था, एक बड़ा लॉस नहीं कर सकता। काम निज़ाम तो दुनिया के चलता रहता है, अभी दफनाने के बाद फिर चलता रहेगा, कोई कभी किसी की महसूस नहीं होती। लेकिन सर ये जो जावेद कोडू है, ये एक अपने नौयत का एक अलग ही फनकार है। बहुत शुक्रिया सर। जिंदगी से गिला शिकवा तो नहीं था? नहीं सर, छोटे कद का बनाया दिया था कि वो शफीक बाप था, आला फनकार था और बड़े पाए का दोस्त था, और वो उसने ये पैकेज सर इतने कद में भी और तमाम जिम्मेदारियां उसने निभाई हैं और बड़ा बन के दिखाया। और अल्लाह ताला ने नो डाउट के छोटे कद का अगर फनकार बनाया, लेकिन दुनिया में नाम उसका बड़ा बनाया। लेकिन वो जैसे बच्चों में भी मकबूल था, बड़ों में भी मकबूल और फैमिली में भी उसी तरह मकबूल। और तारिक खैर साहब के भाई शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस टाइम जनाजे में मौजूद हैं जावेद कोडू साहब के। इनसे पूछेंगे वो कैसे फनकार थे और कितने अरसे से वो बीमार थे। सामने शहबाज भाई। वालेकुम सलाम। सर की कहोगे आज? अफसोस होया साडा एक भाई होर दुनिया तो रुखसत हो गया। कोडू साहब तारक साहब के भाई सी ते बड़ा ही असीं प्यार करते सी। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਾਰਸਾ ਦਾ ਸੁਪਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਅਟੈਚ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈਵਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਰਸਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਯਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ, ਜਨੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ फैसलाबाद ਸੀ, ਮੈਨੂੰ फौरी खबर में ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ फौरी लाहौर पहुंच गया ना जहेज ले। सोनू, आप क्या कहोगे, इतने बड़े लेजेंड फनकार दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सब ने जाना है, लेकिन वो बड़े तकलीफ और दुख में गए हैं? बिल्कुल ऐसी है, मैं तो उनको तायाबू कहता होता था शुरू से, लेकिन बात वही है कि ये भी मेरे बाप की तरह थे, तो मुझे आज वैसे ही लगा कि मेरे बाप दोबारा एक साहब पे चले गए हैं। ठीक है, मेरी हर परेशानी हर दुख यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन कॉल पे बात ज़रूर हुआ करती थी। और तकरीबन मेरे ख्याल 2-2.5 माह पहले घर भी आए थे, काफ़ी हम बैठे रहे हैं, बातें वगैरह की हैं, जो मेरे मसले मसाइल चाह रहे हैं उन सब में यानी कि इनका भी यानी कि हाथ है, हर चीज़ हैंडल ये करते हैं। आखिरी बात क्या आपके साथ हुई और क्या याद रह गई उनकी बात? बिल्कुल, मेरे कॉल आई थी तो मेरे केसेस वगैरह आप सबको पता चल रहे हैं, तो उन्होंने केस के हवाले से बात की थी, तो मैंने उनको यही कहा था कि तायाबू आप मेरी तरफ आ के रहें, तो उन्होंने कहा था इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा बेटा, लेकिन मैं ये नहीं था पता कि उन्होंने इस हालत में आना। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई ताड़ा ते सोनू भाई आपका। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आज बड़े दुख है, बड़ा फनकार इस दुनिया से चले गए, आपके साथ उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, कैसे इंसान थे और कैसा पाया आपने उनको अपनी लाइफ में? फनकार तो वो थे ही बहुत बड़े, सारी दुनिया को पता है, लेकिन इंसान उससे भी बहुत बड़े थे। उनकी इंसानियत को शायद हम नीचे खड़े होकर ऊपर तक ना देख सके। ऐसी उनकी कोई बात हमेशा मोहब्बत, प्यार, इंसानियत की तलकीन करते थे। उनमें बाप की शफकत भी थी, भाइयों जैसा प्यार भी था, दोस्त भी बहुत आला थे, हर रिश्ता था। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सर वो कब से बीमार थे जवेद कोडू साहब, और आपसे आखिरी मुलाकात कब हुई और आखिरी ड्रामा आपके साथ उन्होंने कब किया? ड्रामा तो मेरा ख्याल है 1 साल पहले तमसील में लास्ट ड्रामा किया था, तो आखिरी मुलाकात ईद से पहले हुई थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और अपनी सारी तकलीफ़ें अपने साथ ही लेके चले गए। सर सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी मुश्किलात में थे बीमारी के बाद, उनको किसी ने पूछा तक नहीं है, चंद लोगों के सिवा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम रहते ही ऐसे मुल्क में हैं भाई, अच्छा, ऐसे माशरे में रहते चढ़ते सूरज को सलाम है, बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। तो सर कोई उनके बारे में आखिरी कोई बात करेंगे, कोई आखिरी बात जो आपसे उन्होंने की हो? बहुत सारी बातें हैं जो नहीं मीडिया पे कर सकते। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं। बहुत तकलीफ में गए हैं, बहुत तकलीफ में गए हैं, और ये लम्हा फिक्रिया है जो अगले फनकार हैं उनके लिए भी, सबके लिए, इस मुल्क में रहने वाले हर बंदे के लिए लम्हा फिक्री है। आर्टिस्ट की कदर नहीं है, आप ये कहेंगे? इंसानियत का कदर नहीं है भाई। अच्छा, इंसानियत की कदर नहीं है। कितने लोग मर जाते हैं सड़कों पे, यहाँ कौन पूछने वाला है? तो सर फिर क्या कहेंगे कि ना तो आर्टिस्ट की कदर है, ना इंसानियत की कदर है। इतने बड़े फनकार जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनका ऐसे चले जाना, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इस मुल्क के लिए जिसने भी कुछ किया है वो इसी तरह गया भाई, उसके साथ ऐसा ही सलूक हुआ है, ऐसे सलूक हुआ है। चले, ऐसा ही हुआ। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, और हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप उसके बारे में गलत नहीं सुनेंगे। बड़े परहेजगार, नमाजी,
वो थे और उनके जाने का बड़ा दुख है। अभी 2-4 दिन पहले ही फ़ोन किया, मुस्तकिल ही वो बात कर लेते थे फ़ोन पे, अपने हालात बताते थे क्या हालात हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चले जाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन उसकी अमानत है ना, हाँ वो अल्लाह देता है, ले लेता है, कुछ सर, कह तो नहीं सकते। बिल्कुल सर, क्या समझते हैं आप, छोटी हाइट से थे वो, लेकिन दुनिया भर में लोग उनको पसंद करते थे। एक कोडू लफ्ज़ की जो थे, जो मोहब्बत हुई जवेद साहब की वजह से हुई, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तेज था कि अमानुल्लाह और बब्बू बरार जैसे जो फनकार थे उनके सामने चुप हो जाते थे। ये गॉड गिफ्टेड थे वो, या वो मेहनत और प्रैक्टिस इतनी करते थे कि सामने बंदे को शिकस्त देनी है? नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि कोई चुप हो जाता था। बब्बू बराल वगैरह सारे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो, तो उससे प्यार करते थे सब, ये आप अलबत्ता कह सकते हैं। किसी को चुप नहीं कराते थे, वो तो खुद चुप हो जाने वाले थे। बहुत बहुत नफीस बच्चा था, बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए कम। सर, क्या समझते हैं जिसने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरी, आखिरी पिछले 10 सालों से उनके चेहरे पे ऐसी उदासी थी कि देखने वाला खामोश हो जाता था? क्या यही अलमिया है फनकारों के साथ कि उनकी हम लोग खुशी छीन लेते हैं चेहरों से? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी ऐसी बात थी चेहरे पर। वो तो अब भी 2-4 दिन पहले भी मुझसे हंसते मुस्कुराते बात कर रहे थे। लेकिन वो दुनिया हाँ बिल्कुल, तो नहीं किसने कह दिया आपसे कि उनके चेहरे पर उदासी? वो तो हमेशा उदास रहते हुए भी लोगों को खुश करते रहे, ऐसा तो नहीं था। बहुत नफीस आदमी थे और कोई उदासी नहीं, अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे और अल्लाह पे ही डिपेंड करने वाले थे। क्यों वो उदास होते? वो तो जन्नती आदमी है, इंशाअल्लाह अल्लाह गरीब की रहमत करे। सर, क्या समझते, आखिरी सवाल है, क्या समझते किन सिफात की बिना पर, कौन सी ऐसी खूबी उसके अंदर थी? खूबियां तो सब में होती हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि लोग उन्हें देखकर, उनका शक्ल देख के लोग मुस्कुरा देते थे? बस वो उन खुशकिस्मत आदमी में से एक था जिसकी सब तारीफ करते हैं। सबसे प्यार, नीयत का बहुत अच्छा था। मैंने कहा ना, बहुत नेक था। जो अल्लाह के करीब होते हैं ना, वो सबके करीब होते हैं। सर, आपके साथ कैसा रिश्ता था जब आपसे मिलते थे? बिल्कुल बाप बेटे वाला, बिल्कुल ऐसे। कभी डांटा आपने उनको कि जवेद तुम्हें ये काम नहीं, वो मौका ही नहीं देते थे। इतने प्यारे थे, मौके नहीं देते। जब खबर आपको मिली कि जवेद साहब इस दुनिया में नहीं है, क्या सा रिएक्शन था? किस तरह आपने अपने समझाया कि ये ऐसा नहीं? काफ़ी अरसे से वो अलील तो थे ही, लेकिन ये है कि 2-4 दिन पहले वो बात हुई थी मुझसे, तो उस वक्त तो ये नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लेंगे। लेकिन उसकी बात है ना, उसकी हिकमत है, हमें तो राज़ी बरज़ा ही होना है। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए उनके लिए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। थैंक यू सो मच सर।